जो भी भाई स्वपन दोष से परेशान है, वीर्यपात, नाइटफॉल या अपनी वासना से परेशान है, वो इस बात को ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसके सिवा कोई भी समाधान तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो जो भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भाई नाइटफॉल पर वीडियो बनाइए, हस्तमिथुन पर वीडियो बनाइए, वीरनाश पर, तो बात को गहराई से समझ लेना। आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, जब वो छोटा पौधा होता है तो अगर आप उसे ऊपर से काट दोगे ना और जड़ को छोड़ दोगे तो वो फिर दोबारा उग आएगा, दोबारा अंकुरित हो जाएगा। आप उसे जितनी भी बार काटोगे वो उतनी बार दोबारा आ जाएगा। आपने खास तौर पर देखा होगा उस पेड़ को चाहे आप कितनी भी बार कोशिश कर लो काटने की, जब तक उसकी जड़ें खत्म नहीं होंगी तब तक वो बार बार आता ही जाएगा। ऐसे ही आज जो बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर हैवानियत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, या जो भाई नाइटफॉल से परेशान है, जो सपनों में अश्लीलता को इमेजिन करते हैं, हम सिर्फ उसे खत्म करना चाहते हैं। हम जड़ तक नहीं पहुंचना चाहते और बिना जड़ पर पहुंचे हम उस विनाशकारी पौधे को खत्म नहीं कर सकते। यही एकमात्र समाधान है। अभी वीडियो समझ में नहीं आ रही होगी कि जड़ वो क्या है, लेकिन थोड़ा ठहरो, अंत तक बात समझो। जब भी आप पॉर्न देखते हो और पॉर्न देखने के बाद आप जब वीरनाश करते हो, तो वीरनाश करने के बाद आपको ये लगता है कि ये पॉर्न बहुत गलत चीज है, बहुत गंदी, बहुत जहरीली चीज है, आज के बाद मैं इसे नहीं देखूंगा, है ना? यही निर्णय लेते हो ना तुम। पर आपको पता है उस पॉर्न की शुरुआत ऐसे नहीं होती। असल जीवन को देखो पहले तुम। आप यूट्यूब पर हो, ठीक? यूट्यूब पर आपने देखा कि एकदम सामने कोई लड़की के स्तन दिख गए या कोई लड़की अर्धनग्न है, आपने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गए, ठीक? और अपनी कोई भी वीडियो चलाने लग गए। लेकिन अचानक आपके अंदर से जोर आया, चलो पॉर्न देख लेता हूँ, और आप पॉर्न में चले गए। पॉर्न में आपने वीरनाश किया और लगे रहने के बाद, वीरनाश करने के बाद आपने निर्णय किया कि पॉर्न तो बहुत गंदी है, इसे मैं देखूंगा ही नहीं कभी भी। लेकिन जो शुरुआत आपने पहले की थी, जो जड़ थी, उसे आपने समझा ही नहीं, और इसी वजह से आज रेप की जड़ नहीं पता चल रही और आज हमारे अंदर हैवान पैदा हो गया है। अगर वो यूट्यूब में लड़की ना दिखती तो आप पॉर्न तक नहीं पहुंचते। अगर आप टीवी में जो ऐड देखते हैं उसमें एक चॉकलेट की ऐड के लिए एक अर्धनग्न लड़की को न दिखाते तो आप वहां से उठकर पॉर्न में नहीं जाते। अगर उसी गूगल पर, जिस गूगल पर आप पढ़ाई के लिए जा रहे थे, उसी गूगल के नीचे हॉट लड़की की न्यूज न दिखाते तो आप पॉर्न तक ना पहुंचते। ये जो रेपिस्ट होते हैं ये कहां से निकलते हैं आप बताओ? कुछ भाई होंगे मेरे जिनके यहाँ पर भी उन्हीं के दोस्त या उन्हीं के जान पहचान वालों ने रेप किया हो। जिस भाई के अगर यहाँ है वो कमेंट में बताए कि हाँ मेरे यहाँ पर भी एक है, जिसके यहाँ पर भी हो। तो आप बताओ वो लोग क्या हमसे अलग हैं? अभी तो आप बचे पड़े हो रेपिस्ट की लिस्ट में ना आकर, लेकिन आप पहले गहराई से समझो, क्या वो लोग हमसे अलग हैं? उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो उनके अंदर हैवान की ज्वाला इतनी बढ़ गई? कहां से आई होगी वो मानसिकता और कहीं से नहीं आई। उन्होंने हर जगह, ज्यादातर न्यूज़पेपर में भी हॉट लड़की के पोस्टर देखे हैं। उन्होंने हर जगह सिर्फ उनके सामने ज्यादातर कामुकता आई है। वो अगर फोन भी चलाते हैं तो हर जगह सिर्फ वासना दिखाई गई है, और जिसको जितनी ज्यादा बार दिखाई जाती है उतनी ज्यादा बार उसके अंदर वो बैठ जाती है। हम पॉर्न को गलत बोल बोलकर ये सोच रहे हैं कि पॉर्न ही एकमात्र हमारे जीवन का विनाश है, लेकिन पॉर्न तक ले जाने के लिए हमें कौन सपोर्ट करता है? अगर वो गूगल पर आपको अर्धनग्न ना दिखती तो क्या आप पॉर्न की याद कर पाते? एक तरफ वही गूगल के फ्रंट पेज पर रेपिस्ट की न्यूज दिखाते हैं कि आज इस बच्ची का रेप हो गया, और उसी गूगल की साइट पर जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं उसके ही नीचे अर्धनग्न न्यूज दिखा रहे हैं। क्या है ये? एक तरफ दिखा रहा है कि बलात्कार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ उसी बलात्कार के बढ़ने के कारण को हमारे अंदर थोप रहा है। एक तरफ जिस टीवी में आप फिल्म देखते हो, जिस टीवी में सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल चल रहा है, और जिस क्राइम पेट्रोल में तुम्हें दिखाया जाता है कि नारी को सावधान रखो या बहुत ज्यादा रेप बढ़ रहे हैं या बलात्कार वगैरह वगैरह, उसी टीवी शो की एड में कॉन्डम की एड दिखा रहे हैं। उसी टीवी शो की एड में, हर वस्तु की एड में कामुकता घुसा रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को? बताओ तो। जड़ काट रहे हो तुम? नहीं काट रहे। और जब तक हम जड़ नहीं काटेंगे तब तक ये समाज हमारे अंदर जिएगा और हम इसके गुलाम ही रहेंगे। हम सोच रहे हैं रेप का कारण कुछ और है, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि हमारा तो पूरा समाज ही रेप को उकसाता है। अगर आप मॉडल्स को देखोगे तो जो फोटोग्राफर उनकी फोटो लेते हैं, किस टाइप के कपड़े पहनती है बताओ? कहाँ छपती है उनकी फोटो? हम लोगों के पास ही तो आती है घूम फिर कर, और ये सीधा सीधा आक्रमण ही है।
हमें पॉर्न से बचना नहीं है मेरे भाई। पॉर्न तो बहुत पीछे की बात है। पहले तो हमें इस समाज जिसने हमें जूती के नीचे कस रखा है, जो अगर एक बच्चे की टॉफी भी बेचेगा तो उसमें लड़की के स्तन दिख। तुम प्राकृतिक नहीं हो इसीलिए नाइटफॉल हो रहा है। पहले समाज को थूक दो और सतर्क रहकर इस समाज में जीना सीखो। ये तुम्हें बुद्धू ना बना पाए। जब हम किसी वीडियो पर क्लिक कर देते हैं तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं, भले ही वो वीडियो हमें खराब लगे। फिर हम रोक नहीं सकते। हम गौतम बुद्ध नहीं है। अभी समाज की हर एक बदसलूकी पर हमें बहुत तीखी नजर रखनी पड़ेगी। जैसा समाज चाह रहा है ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना है। समाज कह रहा है कि सिर्फ शोषण ही सब कुछ है। आज तुम्हारे हीरो कौन है? कौन है तुम्हारे हीरो? वही जो गूगल की लिस्ट में शो होते हैं, वही जो यूट्यूब पर दिखाए जाते हैं, जिनके पास ज्यादा शोषण करने की वस्तुएं हैं। यही तो तरक्की है तुम्हारी। तो जब तुम इनमें शोषण देखोगे तो क्यों वासना से फिर डरते हो? उसमें भी शोषण कर लो, लेकिन उसमें तुम फिर रोते हुए आते हो। समाज का एक एक हीरो कोई हीरो नहीं है, सब शातिर दिमाग लेकर बैठे हैं। हीरो है तो सिर्फ वो ऊंचे लोग जिन्होंने संसार से आगे की बात बताई, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर दया है, करुणा है, जिन्होंने संसार को जीना सिखाया, वही ऊंचे लोग हैं। उसके सिवा कोई कितना भी स्मार्ट हो, कोई कितना भी हैंडसम हो, कितना भी बॉडी बिल्डर हो, कुछ भी हो, वो सब दो कौड़ी के हैं। लेकिन एक सीमा तक वो अपने फील्ड में सही है, लेकिन उनसे जीवन जीना मत सीखो। शाहरुख खान को देखकर तुम सोच रहे हो कि मैं भी शाहरुख खान जैसा बनूंगा। किसी बॉडी बिल्डर के स्मार्टनेस को देखकर तुम सोच रहे हो कि मैं भी ऐसा जीवन जीऊंगा। वो सिखाएंगे तुम्हें जीवन जीना। आज लड़कियां किसी हॉट लड़की को देखकर उसकी कॉपी करती हैं कि वो हॉट लग रही है, उनकी तरफ आकर्षित है तो मेरी तरफ भी आकर्षित होंगे। अरे वो सिखाएगी तुम्हें जीवन को जीना। और नाइटफॉल तुम्हें ऐसे ही नहीं होता। अपने जीवन में पहले समाज को बाहर तो निकालो। दिन रात जिन सोशल मीडिया पर तुम घूम रहे हो, बेफजूल में किसी भी वीडियो पर, किसी भी आर्टिकल पर क्लिक कर देते हो, उन्हें थूको तो सही। अगर हम इस समाज की हर एक वस्तु को बिना सोचे समझे ग्रहण कर रहे हैं तो हम भी उन रेपिस्ट की लिस्ट में शामिल हैं मेरे भाइयों। क्योंकि रेपिस्ट कोई अलग माँ की कोख से पैदा नहीं होते, उसी माँ की कोख से पैदा होते हैं जिससे हम सब हुए हैं। पर वही माँ की कोख गंदी कर देता है जो समाज को अपने ऊपर हावी होने देता है। अगर स्वामी विवेकानंद समाज के हिसाब से अपनी वेशभूषा को देखते कि अरे मैं तो अमेरिका में हूँ, अमेरिका में तो कोट पैंट टाई और जूते वगैरह सही टन टनाटन रख के अपना जीवन जीते हैं, मुझे तो शर्म आएगी। अगर इस हिसाब से वो जीते, समाज जो दे रहा है उस हिसाब से अगर अपने आप को ढालते कि कौन पढ़ रहा है भागवत गीता, सब तो वैश्याओं के यहाँ है, अगर इस हिसाब से जीते तो आज स्वामी विवेकानंद इतना ऊंचा जीवन ना जी पाते जिसके लिए उन्होंने हमेशा हमें प्रेरित किया। अगर राम भी शर्माते कि सबरी के छोटे बेर कौन खाएगा, तो राम राम नहीं होते मेरे भाइयों। क्या उनके जीवन में ऐसे लोग नहीं आए होंगे जिन्होंने माया का हमें जाल दिखाया हो? बिल्कुल आए होंगे। और यही वो जाल समाज है। इसे थूक दो, फिर देखो नारी तुम्हें वस्तु दिखना खत्म हो जाएगी। और फिर जिस नाइटफॉल और जिस स्वप्न दोस्त को तुम लेकर बैठे हो वो सहज हो जाएगा, फिर उससे आगे निकल जाएंगे। ऐसे हम नहीं जीत सकते, ऐसे जीवन जीना नहीं सीख सकते कि पॉर्न को बंद करो और समाज को अपने अंदर डाल लो। नहीं, किसी की इतनी औकात ना हो कि तुम्हें बिना तुम्हारी मर्जी के कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखा दे। किसी की इतनी औकात ना हो कि कोई भी आर्टिकल तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे मन में थोप दे। और फिर उसके साथ साथ लगो अपने लक्ष्य में और चलो श्री राम की तरफ। फिर देखो जीवन नई दिशा में मुड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में जब बिल्कुल भी वासना होगी तभी तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कमेंट में बहुत आती है कि पवन भाई अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लूंगा ना, अगर मैं वासना से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं फिर जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। तो निकाल फेंको इस समाज को अपने अंदर से और अपनी हर आदत को जो समाज ने डाल दी है सब बदल दो। उस जगह को बदल दो, उस स्थान को बदल दो जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा समाज को डाल रहा है। इस वीडियो से अगर तुम बहुत कुछ समझे हो और अगर तुम्हारे सवाल का जवाब मिला है तो कमेंट पे जरूर बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।